नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य के 309 शहरी निकायों के प्रमुख पदों की आरक्षण की लॉटरी निकाली गई है। इस प्रक्रिया में श्रीगंगानगर नगर परिषद का अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, जिससे कोई भी प्रत्याशी इस मैदान में उतर सकेगा, जबकि पिछले कार्यकाल में यह पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित था और यहां कांग्रेस की करुणा चांडक के बाद भाजपा की गगनदीप कौर पांडे चेयरमैन रही, जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में पूरा होने के बाद वर्तमान में एडीएम प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ परिषद अध्यक्ष पद महिला के लिए अनूपगढ़, सूरतगढ़, सादुलशहर और संगरिया नगर पालिका या परिषद पद भी सामान्य महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि श्री करणपुर, रायसिंह नगर, गजसिंहपुर, पीलीबंगा, विजयनगर, गंगानगर, पदमपुर, रावतसर, नौहर, भादरा, टिब्बी और गड़साना सामान्य वर्ग के लिए तथा केसरी सिंहपुर नगर पालिका का पद ओबीसी महिला और गोलूवाला का पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। राजस्थान में 38 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण उन्हें सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के अधिक दाम चुकाने पड़ सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 16 अगस्त है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तथा डीबीटीएल उपभोक्ताओं के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है, जिससे राहत यह है कि उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से कुछ ही मिनटों में चेहरा स्कैन करके आधार आधारित सेल्फ बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं, जबकि मोबाइल से प्रक्रिया पूरी न होने पर संबंधित गैस एजेंसी जाकर सत्यापन करवाया जा सकता है, जिसके लिए इंडेन, एचपी या भारत गैस जैसी संबंधित ऑयल कंपनी की आधिकारिक ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा और फेस ऑथेंटिकेशन विकल्प चुनकर आधार फेस आरडी ऐप के जरिए पहचान सत्यापित करनी होगी। श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदातों के बाद प्रशासन द्वारा शहर के होटलों और कैफे पर बढ़ाई गई सख्ती के तहत नगर परिषद ने नियमों और आवश्यक स्वीकृतियों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एसएसबी रोड स्थित होटल देव एंड कैफे को सीज किया है, जहां नगर परिषद की टीम ने सुबह के वक्त पहुंचकर यह कार्रवाई की, क्योंकि संचालक को पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज व स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिससे अन्य संदिग्ध होटलों और कैफे संचालकों में भी खलबली मच गई है और प्रशासन की इस प्रकार की सख्त जांच व कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है, ताकि शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में धोखाधड़ी और ठगी के 4 अलग अलग मामले सामने आए हैं, जिनमें नौहर में 70 वर्षीय किसान छोटू राम की जानकारी के बिना उसके कृषि भूमि पर 20,54,000 रुपये का फर्जी केसीसी ऋण देकर दर्ज करने पर पुलिस ने तत्कालीन बैंक प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वही भादरा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 5,50,000 रुपये ठगने के आरोप में 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जबकि केसरी सिंहपुर में 33 लाख रुपए के कर्ज लेन देन और जमीन के हस्तांतरण को लेकर ब्याज के नाम पर अतिरिक्त 12 लाख रुपए मांगने व धमकी देने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा कोतवाली थाने में अश्विनी जुनेजा ने रणजीत सिंह द्वारा 14,51,000 रुपये लेकर भी वही जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर के निदेशक ललित कुमार ने फरवरी 2027 में होने वाली कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर अगस्त-सितंबर 2026 में परीक्षा आवेदन शुरू होने से पहले सभी डीआईईटी प्राचार्यों और सीबीईओ को शाला दर्पण परीक्षा पोर्टल पर विद्यार्थियों के नाम, माता पिता के नाम और जन्म तिथि सहित सभी विवरणों का स्कूल रिकॉर्ड से मिलान कर त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके, जिसके तहत स्कूलों को अपनी प्रोफाइल, मान्यता श्रेणी, नवगठित जिलों के अनुसार ब्लॉक, जिला मैपिंग और मदरसा, संस्कृत तथा अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों के ऑनलाइन पंजीकरण को अपडेट करना होगा, जबकि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए परीक्षा आवेदन का विकल्प प्रदर्शित नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की तृतीय भाषा की मैपिंग की जांच करने के निर्देश हैं। सवाईमाधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 24 वर्षीय रोहित मीणा निवासी मथुरापुर को मोती नगर खैरदा से दस्तयाब कर उसके कब्जे से 2 बैंक डायरी, 2 चेकबुक और 2 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं।
जहां थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता के अनुसार आरोपी आमजन को डिजिटल अरेस्ट, डमी मैसेज और लोन का झांसा देने के साथ ही सर्विस व जीएसटी चार्ज के नाम पर भ्रामक संदेश भेजकर ऑनलाइन राशि अपने खातों में ट्रांसफर करवाता था, जिसके बैंक खाते से देश के विभिन्न राज्यों के पीड़ितों की 3 साइबर शिकायतें लिंक होना पाई गई हैं, जिनके पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है और इस प्रकार के मामलों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को पत्र भेजकर 1,44,083 करोड़ रुपए की बकाया पानी की रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि तय समय में भुगतान न होने पर अदालत का रुख किया जाएगा। जबकि वर्ष 1920 के शिमला समझौते के तहत मिलने वाली यह रॉयल्टी 1960 के बाद मिलनी बंद हो गई थी और इससे पहले मार्च तथा मई में भी पत्र भेजे गए थे, जिन पर कोई जवाब नहीं मिला तथा पंजाब ने हरियाणा से भी भाखड़ा नहर के रखरखाव के 312 करोड़ 59 लाख रुपए चुकाने को कहा है, जिस पर सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि पंजाब अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और हर हाल में बकाया राशि वसूल कर रहेगा, क्योंकि गैर रिपेरियन राज्य को बिना पानी दिए जाने के बावजूद पंजाब के साथ हमेशा पानी के मुद्दे पर नाइंसाफी हुई है। सीकर जिले की कोतवाली पुलिस ने सीकर में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 32 लाख रुपए ठगने के आरोपी एजेंट रवि चौधरी को गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इंस्टाग्राम विज्ञापन के जरिए संपर्क करने वाले विकास को अजरबैजान में नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी का झांसा देकर पहले 50,000 रुपए और पासपोर्ट लिए तथा चंडीगढ़ ऑफिस में फर्जी वीजा देने के बाद टिकट कैंसिल कर मॉरिशस भेज दिया, जहां विकास द्वारा वीडियो कॉल के जरिए अपने परिचितों को जोड़ने पर आरोपियों ने अन्य लोगों से भी कुल 32 लाख रुपए ठग लिए और फोन उठाना बंद कर दिया, जिसके बाद पीड़ित द्वारा 18 जून को मामला दर्ज करवाने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। सिरोही जिले के रैवदर क्षेत्र के बुडेश्वर महादेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो हादसा एक ट्रेलर, लोडिंग टेम्पो और 2 बाइकों के बीच हुई भीषण टक्कर के कारण हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही रैवदर थाने के एएसआई गणेश राम पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे तथा स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक व शवों को रैवदर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस ने मौके पर जुटी भीड़ को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के हांसी में पहले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अंतिम रिहर्सल के दौरान अनाज मंडी में प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते लगभग 750 स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा, जिससे कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें घर भेजना पड़ा, क्योंकि मंडी के शेड में बच्चों के लिए पंखे या कूलर की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि अधिकारियों और शिक्षकों के लिए मंच पर 4 बड़े कूलर लगाए गए थे। और इस गंभीर लापरवाही की सूचना मिलने पर एसडीएम राजेश खोत ने मौके पर पहुंचकर शिक्षकों को फटकार लगाई तथा उपायुक्त डॉक्टर राहुल नरवाल व सीटीएम हिमांशु चौहान के निर्देश पर एम्बुलेंस तैनात कर बच्चों को ओआरएस देने के साथ ही जल्द अतिरिक्त कूलर पंखे लगवाने का आश्वासन दिया गया। सीकर जिले में सोना डबल करने का झांसा देकर एक युवती से 230 ग्राम सोना हड़पने तथा तकाजा करने पर 3 आरोपियों द्वारा उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपियों के भाग जाने के बाद पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ठगा गया सोना गिरवे रख कर किसी अन्य के नाम पर गोल्ड लोन भी ले लिया। पुलिस सब आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की गहनता से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस गंभीर अपराध में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।